हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का ये पेपर है। आपका 70 नंबर का पेपर आया है, जो कि आपका इस पेपर में 55 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यानी 55 नंबर के क्वेश्चन इसमें हैं और आपके बच्चे 15 नंबर यहाँ पास फेक डले हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर डालने से बहुत रिस्क रहता है। इसलिए मैं पूरा का पूरा ओरिजिनल नहीं डाला हूँ, लेकिन 55 नंबर आपको मिल सकता है यदि पूरा तैयार कर लेते हैं तो। हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। यह कक्षा 12वीं का भौतिक का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, ठीक, क्योंकि मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, तो सेकंड पार्ट भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, N/C। ब नंबर N/C विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होता है। तो प्रत्येक पर समान क्या होता है, आवेश। आवेश जो होता है प्रत्येक संधारित्रों पर समान होता है। तो अतिचालकता पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालकता पदार्थ की चालकता होती है। तो इसका क्या होगा, अवरक्त किरणें। क्या होगा, सॉरी, तीसरे का होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है। अगला यहाँ पास क्या है, धारामापी की ये कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। तो क्या बनता है, वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। तो अवरक्त किरणें क्या होती है, अवरक्त किरणें के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ठीक, फिर अगला क्या है, छठवां नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी व बड़ा। क्या, आभासी व बड़ा होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पास भरने को कहा गया है। तो पहला क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो डायोप्टर। ठीक, पे विकिरण की प्राकृतिक होती है। तो विकिरण की प्राकृतिक कैसी होती है, दहली। फिर निम्न कक्षक की अपेक्षा उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की विस्तृत ऊर्जा खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पास देखिएगा, ई लैम्डा 1/लैम्डा। ठीक, कम। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए चौथा नंबर, ऐसे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो खालिस्तान कहलाते हैं। तो समभारिक। क्या, समभारिक। ठीक, फिर क्या है, मूल आवेश का मान खालिस्तान कूलाम होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻�19। फिर जल बराबर कूलाम इंटू 1 वोल्ट। ठीक, इस तरीके से आप रिक्त स्थान भर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए सत्य असत्य। सत्य असत्य आपको भरना है। तो मैं यहाँ पास जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कौन सा सत्य है कौन सा सत्य। तो पहला है सत्य, दूसरा होगा असत्य, तीसरा भी होगा असत्य, फिर चौथा असत्य और पांचवा सत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य आप लगा लेना। फिर सही जोड़ी में जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो पहला क्या होगा, विभवांतर और धारा में संबंध। ओम का नियम, विभवांतर और धारा में संबंध। किरचॉफ का नियम इसका होगा जटिल विद्युत परिपथ। ठीक, जटिल विद्युत परिपथ। व्हीटस्टोन सेतु का नियम का इसका क्या होगा, इसका होगा प्रतिरोध का मापन। क्या होगा, प्रतिरोध का मान। ठीक,
फिर कैमलिंग ओस की होगा अति चालकता। फिर साइमन का क्या होगा, ओम मीटर स्क्वायर। ठीक। फिर धारा का होगा विद्युत चालकता। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी बना लीजिएगा। सॉरी यहाँ पास गलत हो गया। साइमन का क्या होगा, साइमन का होगा विद्युत चालकता और धारामापी का ओम मीटर स्क्वायर होगा। ठीक। और यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इनमें क्या संबंध है, यू डी इक्वल टू ई आई ई अपॉन एम। तो ये होगा पहले का। दूसरा क्या है, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है। तो किस नियम के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। ऊर्जा संरक्षण क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए गोली दर्पण का सूत्र लिखिए। तो गोली दर्पण का सूत्र होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या होगा, यहाँ पास वो भी बता देते हैं। स्नेल का नियम होगा, इसको आप लिखिए, प्रकाश के किसी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य तथा निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जां यानी साइन तथा आपतन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, वह स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक। फिर फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान में फोटोन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। क्या है, भौतिक विज्ञान में फोटोन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। यह प्रकाश की मूल इकाई होती है। क्या होती है, यह प्रकाश की मूल इकाई होती है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए हैं और इसका सेकंड पार्ट आने वाला है जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 20 तक पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं।